What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं the psychology strategy that you need in order to ace your psychology board exam. Yes, guys, काफी सारे humanities के exams हो चुके हैं. For a lot of you, psychology is going to be the final board paper of your life. So we need to make sure कि ये जो exam होने वाला है आपका, उसमें तो आप सेंचुरी मार के आओ. Yes, guys, we need to perform like it's IPL and we are Royal Challengers Bangalore, which means we have something to prove. We need to win our first trophy. Anyway, ये है एक all case strategy. इससे क्या मतलब है मेरा, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, बिकॉज हिस्ट्री बीच में पढ़ रहा है, चाहे आपके पास हिस्ट्री ना हो, आप दोनों केसेस में ग्रैंड अकैड ने आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी है. तो इसे एंड तक देखना बेटा. CUET आ गया है माय डियर चैंपियंस, तो अभी कभी ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ही बढ़िया CUET कंटेंट आने वाला है फॉर ऑल यू वंडरफुल चैंपियंस. Without wasting any more time, let's get straight into our strategy for today. And I will be telling you the first thing that you need to know. देखो, दो टाइप के बच्चे हैं तो दो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हैं. जिनके पास भी हिस्ट्री है उनके लिए मैंने बनाई है एक 2.5 डे स्ट्रैटेजी. हां, जब आप अपना एग्जाम दे के आओगे तब भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा. बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिला है हमें साइकोलॉजी के लिए, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. नाउ इफ यू डोंट हैव हिस्ट्री, यू आर अ वेरी लकी फेलो भाई. बहुत आराम से आपके अब प्रेपरेशन डेज बीतने वाले हैं. बहुत मैनेजेबल सा आपको प्लान देने वाला हूं एंड यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ स्कोरिंग वेल इन साइकोलॉजी इफ यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो. नाउ अगर आपके पास हिस्ट्री है, गैप डेज में आप बीच बीच में साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, बट to be honest, I don't recommend doing that. History is a very, very heavy subject. Psychology is also a relatively heavy subject. ऐसे करके you're just going to be swimming and not finding a destination. You'll be like William Douglas. You'll become afraid of the water. So, जिनके पास history है, उनके लिए 2.5 days की strategy study plan देने वाला हूँ, और जिनके पास भी history नहीं है, उनको मैं देने वाला हूँ एक 6 day plan. All right, guys, day 1 को हम करने वाले हैं जब हम आएंगे अपना हिस्ट्री एग्जाम देके. अगर आपका हिस्ट्री एग्जाम नहीं है तो आपके लिए तो डे 1 वैसे ही और मैनेजेबल हो गया है. हम करने वाले हैं सबसे पहले दिन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. यस गाइस, स्ट्रेस के ऊपर चैप्टर है, लेकिन अगर आप कोई और चैप्टर कर लोगे आफ्टर गिविंग योर हिस्ट्री एग्जाम, आफ्टर टेकिंग योर हिस्ट्री एग्जाम, तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा आपकी लाइफ में. तो इसमें यू स्ट्रेस लेना है. ओके, यू गेट इट ऑल साइकोलॉजी चैंपियंस. वी विल कवर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. आफ्टर दैट गाइस, अ वेरी सिंपल चैप्टर, द इंट्रोडक्टरी चैप्टर फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. तो डे 1 को हमने थोड़ा लाइट रखा है, बट नॉनदलेस वी आर कवरिंग वेरी वेरी क्रिटिकल चैप्टर्स. मीटिंग लाइफ चैलेंजेस तो देखो बहुत ज्यादा डायरेक्ट चैप्टर है. इसमें ज्यादातर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. वेरिएशंस में से काफी थ्योरीज पूछी जा सकती हैं, बट सिंस इट इज द फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज वे इजियर एज कंपेयर टू द अदर वंस, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस प्लान फॉर डे नंबर 1. आप देखिए, इस दिन ही आप अपना हिस्ट्री एग्जाम देके आ रहे हो या फिर नहीं देके आ रहे हो, इस दिन ही 22 नंबर हमने सिक्योर कर लिए हैं. व्हाई? बिकॉज मीटिंग लाइफ challenges is going to come for 9 marks and variations in psychological attributes is going to come for 13 marks. Yes, guys. All right, without wasting any more time, let's get on to day 2, which is going to be a little bit of an effort, guys. आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इस दिन. अब देखो, साइकोलॉजी के लिए इतने कम गैप डेज मिले हैं. We need to economize our time. हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. In fact, we should not be wasting any time. हम करने वाले हैं सबसे पहले उठ के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिर हम करेंगे थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. गाइस, ये दोनों चैप्टर्स एक सेंस बनती है इनको एक साथ ही करने का. दे आर वेरी interrelated. If you don't understand disorders, what will you do while understanding therapeutic approaches? And उसके बाद हम करेंगे थोड़ा relatively light chapter, attitude and social cognition. Guys, ये 3 chapters बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका psychological disorders वाला चैप्टर से केस स्टडीज बनती हैं, therapeutic approaches से भी केस स्टडीज बनती हैं. तो ये आगे आपका 12 नंबर का, therapeutic approaches आपका 9 नंबर का, और attitude and social cognition, which is easier than these 2 chapters in my opinion, is coming for 8 marks. Yes, इस दिन अगर आपने पहले कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा. बट आप हो 12वीं में, एफर्ट नहीं मारोगे तो और क्या करोगे? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम भी आपका ये आखिरी है ना, तो जब आप फिनाले कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम का, तो उसे थोड़ा एफर्ट मार के करो. आपके नंबर भी बेटर आएंगे और आपकी इसके साथ साथ CUET साइकोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी होगी. बिकॉज CUET साइकोलॉजी में अब जो डिलीटेड चैप्टर्स थे, 2 आते थे, साइकोलॉजी और लाइफ, और एक और आता था, वो सब डिलीट हो चुका है. तो अब आपको इन्हीं चैप्टर्स को मास्टर करना है. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू जस्ट कंसिडर दिस टू बी योर फाइनल प्रिपरेशन इवन फॉर CUET. अगर आप इस वाले माइंडसेट से प्रिपरेशन करोगे, चांसेस आर यू विल मास्टर दीस चैप्टर्स वेरी वेल. ऑलराइट,
29 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए डे 2 को। अब डे 3 को बेटा सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं हमें, एंड दिस इंक्लूड्स सेल्फ एंड पर्सनालिटी विच इज कमिंग फॉर 13 मार्क्स, एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस विच इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स। सो पूरे सिलेबस में सबसे कम नंबर आ रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस चैप्टर के लिए, एंड tied with another chapter variation self and personality के आ रहे हैं 13 नंबर, but self and personality is an even more important chapter than that one because this is extremely lengthy, very difficult to understand for a lot of people. I completely get it. By the way, अगर आप कोई psychology का material चाहते हो, comment down below आप और क्या चाहते हो, I'll try my best to supply that for you. Apart from that, we also have a psychology crash course for class 12 and CUET. एक दो दिन लगा के आप अपना सिलेबस कर सकते हो, उसमें पूरा क्रैश कोर्स है. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट राइट नाउ. नोट्स मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, बहुत ही भर भर के मटेरियल मिलने वाला है. चेक इट आउट राइट नाउ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ये दो चैप्टर आपको करने हैं 19 नंबर के लिए ऑन डे 3. हाँ, इसके बावजूद भी आप रिवीजन कर सकते हो बिकॉज आपके पास काफी टाइम बचेगा. सेल्फ एंड पर्सनालिटी इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट बिफोर. बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट डू इट पहले. ठीक है, डे 1 डे 2 को ये चैप्टर करने का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए यू विल हैव टू रिवाइज अ लॉट, which means that it will come at the cost of other chapters. So at least by doing it one day before the exam, whatever you study is more or less going to be retained in your head without the need for further revision. You get what I mean? So this is what you have to do. This is going to take easily 7 hours if you have not studied before. अब इसके बाद जो भी आपका टाइम बचता है, मेरी recommendation होगी कि आप revision जितनी बार कर सकते हो करो. अब अगर आपके पास history नहीं है, which means you have like abundance of days, repeat this twice. जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है, रिपीट दिस ट्वाइस. एक बार ये 3 दिन का प्लान करो, फिर ये जो 3 दिन का प्लान है इसे 2 दिन में करने की कोशिश करो. उसके बाद व्हाट यू विल नोटिस इज इवन इफ यू हैड नॉट स्टडीड एनीथिंग प्रायर, बाय द टाइम यू रिपीट दिस ट्वाइस you will already be well on your way to score 95 plus in psychology. Because let me tell you one thing guys, psychology is only about 2 things. Number 1, objectivity. क्या एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं आप वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे तो नंबर कटते हैं. ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं. नंबर 2, डू यू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एबीसी इज इन दीस चैप्टर्स? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू स्ट्रेस इज एज अपोज्ड टू डी स्ट्रेस? अंडरस्टैंडिंग एंड रोट लर्निंग हैव टू बी कंबाइंड व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी. मेरे काफी ज्यादा नंबर आए थे साइकोलॉजी में. ग्रैंड अकाड के बैचेस कोर्सेज के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं साइकोलॉजी में बिकॉज वी टीच अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी दैट दीज 2 थिंग्स हैव टू बी कंबाइंड. सो द फर्स्ट टाइम यू स्टडी, फोकस ऑन रिवाइजिंग वाइल यू स्टडी. एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो पीछे पढ़ा है उसको भी रिवाइज करो. जितनी बार रिवाइज करोगे आफ्टर फॉलोइंग दिस प्लान, द मोर मार्क्स यू विल स्कोर, the more you can retain, the more you can ratify, you know what I mean, after you understand everything, the more you will score. I'm just telling it to you how it is. मैं कोई शुगर कोट नहीं करना चाहता, ये भी नहीं बताना चाहता कि हाँ आपने शब्द में लिख के आ जाओ फुल नंबर आ जाएंगे. Sadly in psychology, because it is the most objective paper in the social sciences, it does not work like that. Alright guys, that is it for this video. अगर आप और कुछ guidance चाहते हो when it comes to psychology, then please let us know in the comments down below. This is an all guess strategy guys. और आप क्या चाहते हो? I would love to help you out. So अभी के अभी comment section में जाके ये लिखिए. And yes, consider joining the Grand Acad Psychology Crash Course, Champion Crash Course. Link is in the description and pinned comment. Make sure to subscribe to Grand Acad. बहुत बढ़िया content आने वाला है CUET के लिए. And all right, till next time, keep winning, you champions.